आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है खुशी में शोर मत मचाओ क्योंकि दुख कच्ची नींद सोता है। जब भी आप अपनी खुशी के लिए धूम धड़ाका कुछ भी करोगे तो दुख भी जाग उठेगा क्योंकि दुख बहुत ही कच्ची नींद में सोता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों यहाँ पे कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक सफलता प्राप्त करने वाले और एक आपकी सफलता से ईर्ष्या करने वाले, जलने वाले। ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बात की थी, खुशी में इतना शोर मत मचाओ कि दुख कच्ची नींद से उठ जाए, जग जाए। समाज में देखिए कुछ लोग होते हैं जो सफलताओं पर सफलताएं हासिल करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी सफलताओं से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है कि क्या हम सफलताएं प्राप्त करना बंद कर दें जिससे उनकी ईर्ष्या कम हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। सफलता जो है प्राप्त करनी चाहिए। हर आदमी का हक है सफलता प्राप्त करने का, लेकिन सफलता में जो धूम धड़ाका बहुत ज़्यादा शोर शराबा जो करते हैं, ये एक तरह का विकार है। विकार मतलब आपको लगता है कि मैंने ही ऐसा किया है, समाज में और किसी को नहीं कर सकता। जिससे जो दूसरे लोग हैं आपसे जो ईर्ष्या करते हैं या आपके विरोधी हैं या आपके जो है मित्र नहीं है, उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है उससे। तो उनको जो है वही दुख है जो कच्ची नींद सोता है। कौन सा? जो आपसे ईर्ष्या करने वाले हैं वो। और इसी तरीके से ईर्ष्या करने वाले जो लोग हैं उनके मन में सफल लोगों को देख करके जो ईर्ष्या या जलन होती है, वो भी एक मनोविकार है। खुशी जाहिर करना एक विकार है और खुशी, किसी दूसरे की खुशी को देख करके जलना जो है वो मनोविकार है। ये दोनों ही बहुत बड़ी बीमारी हैं। आपका ढोल धमाका ईर्ष्या वाले की छाती के ऊपर पड़ने वाला एक मिसाइल है। जब आप बहुत ज़्यादा, जैसा आपका बच्चा कोई बड़ी पोस्ट पे लग गया, कोई विवाह आपके परिवार में अच्छे किस्म का विवाह हो गया या अच्छे रिश्ता हो गया आपका, कोई ऐसा कोई चीज़ जीत ली, कोई लॉटरी खुल गई आपको, या कुछ ऐसा वसीयत मिल गई या कोई पैसा मिल गया या कोई ज़मीन जायदाद मिल गई, तो उसका बहुत ज़्यादा शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप जो शोर मचाओगे तो जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वो जो है उनकी छाती पे सांप लौटने लग जाएंगे। वो नकारात्मक बातें सोचेंगे आपके बारे में धीरे धीरे। क्योंकि देखो, सफल होने वाले लोग तो कम होते हैं और असफल ज़्यादा होते हैं। तो असफल मिल करके आपके बारे में कोई नेगेटिव और जो विचार पैदा करेंगे तो उसका नुकसान आपको होता है। और वो फिर जो है आप ईर्ष्यावश आपकी सफलताओं को छोटा दिखाने के लिए वो कहेंगे कि भाई ये जो है 2 नंबर के पैसे से मकान बना लिया है या 2 नंबर के पैसों से प्रॉपर्टी ले ली है, या मतलब उसको हल्का दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा समाज में एक आजकल का चलन है। ईर्ष्यावान व्यक्ति जो होता है वो ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ों में कीड़े लगे हुए हैं। जिस पेड़ की जड़ में कीड़े लगे हुए हो तो वो आप देखिए पेड़ जो है कभी फल फूल नहीं सकता। कीड़ों की वजह से धीरे धीरे जो केस है वो पेड़ है जिसके पत्तियां फूल लगने बंद हो जाते हैं, ठूट रह जाता है। तो ईर्ष्यावान लोगों को ये सोचना है कि हमारी जड़ों में दूसरे की सफलता की वजह से और कीड़े क्यों लग रहे हैं और हम क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के चेहरे से, पर्सनैलिटी से, शक्लो सूरत से मालूम पड़ जाता है कि ये ईर्ष्यावान व्यक्ति है। तो सफलता प्राप्त करने वालों को भी हमारा कहना है कि आप सफलता प्राप्त करें, लेकिन इतना धूम धड़ाका ना करें कि जो है दुख की कच्ची नींद खुल जाए। यानी जो आपसे ईर्ष्या करने वाले हैं उनको जलन होकर के आपसे बहुत ज़्यादा एक नकारात्मकता पैदा हो जाए। दूसरी एक बात बताते हैं हम आपको कि ईर्ष्या जो है आप कौन करेगा? जो आपकी बराबरी वाला है, आप और एक स्तर पर आप अचानक ऊपर उठ गए तो उसको ईर्ष्या हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका और बहुत ज़्यादा दिखावा करने का अधिकार या तो राजा को है या नगर सेठ को है। क्योंकि राजा से कोई ईर्ष्या नहीं करता कि भाई ये तो राजा है, तो उससे कोई ईर्ष्या नहीं करता। वो धूम धड़ाका देखने भी आ जाएगा, ताली भी बजा लेगा, लेकिन आपके लिए नहीं बजाएगा। क्यों? आप उनसे उस स्तर से उठ कर के ऊपर गए हैं तो वो जो है उसको बड़ी तकलीफ होगी। राजा का वहाँ खुशी हो रही है। राजा का मतलब जो पीढ़ियों से संपन्न है, सुखी है। ये राजा तो एक शब्द इस्तेमाल करें तो राजा से कोई ईर्ष्या इसलिए नहीं करता है, लोगों को मालूम है ये तो राजा है।
इसी तरीके से नगर सेठ है जो पीढ़ियों से खानदानी लोग से जो धनवान हैं और परोपकारी हैं और दान पुण्य करते हैं, उनसे भी कोई नॉर्मली कोई ईर्ष्या नहीं करता कि उनको मालूम है एक नगर सेठ है। तो ये दो ही लोगों को धूम धड़ाका करने का अधिकार है, या तो राजा को है या नगर सेठ को। आम आदमी को नहीं है या नहीं करना चाहिए, यही शास्त्र बोलता है। आपके पास सफलता प्राप्त हुई है तो आपको सूक्ष्म मात्रा में सरल तरीके से, जिससे किसी को तकलीफ ना हो या उसको ऐसी भावना पैदा नहीं हो इसको ये क्यों मिल गया, तो इस तरह से जो है जो ईर्ष्या करने वाले के उसको ज़्यादा ईर्ष्या करने की मतलब ऐसा मौका न देवें, सफलता प्राप्त करें, उसकी खुशी भी मनाएं, लेकिन इतना ढोल धमाका न करें कि दुख कच्ची नींद से उठ जाए। दुख मतलब ईर्ष्या करने वाले लोग कच्ची नींद से उठ जाएं, फिर आपकी सफलता में से वो कुछ न कुछ बुराई हैं या उसको नीचा दिखाने के लिए या और कई से तरीके से उसके नकारात्मक पहलू निकाल के समाज के सामने रखेंगे। हालांकि इससे वो खुद ही नुकसान में रहते हैं। सफलता प्राप्त करने वाला कतई नुकसान में नहीं रहता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने वाले का भी ये जो है दायित्व है कि वो इतना धूम धड़ाका न करें कि आपके समकक्ष लोग जो है वो आपसे ईर्ष्या करने लग जाए। ईर्ष्या करने वालों को भी ये देखना है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, सफलता प्राप्त करने वालों को ये देखना है कि इतना शोर शराबा नहीं करें कि ईर्ष्या वाले सक्रिय हो जाए या दुख जो है कच्ची नींद से उठ जाए। ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है, लेकिन बहुत ही अद्भुत विषय है। आजकल हमने देखा है मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग लोन लेके, किस्तें लेके, ब्याज पे लेके, ये लेके धूम धड़ाका करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी औकात भी नहीं होती इतनी। वो जो धूम धड़ाका है वो दुखदायी होता है। आप भी कष्ट में पाते हैं। अगर आप पीढ़ियों से अमीर हैं, करिए, आपसे कोई ईर्ष्या भी नहीं करेगा, लेकिन आप उनके बराबर हैं और आप उल्टा सीधा करके आप कुछ कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जो भी है, तो वो जो है एक ईर्ष्या का कारण बनता है। तो आज का विषय सभी युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए, लोगों के लिए है कि आपको अगर सफलता मिली है तो उतना शोर शराबा न करें कि दुख कच्ची नींद से उठ जाए। आज हमारा यही विषय था दोस्तों। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका सबका स्वागत है। वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, जिससे सबको इससे लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।